अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 टू 2027 जो कि एचईसी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर अनाउंस हुआ है। मेरी आई नो मेरी वीडियो थोड़ी लेट है, पर क्या कर सकते हैं, अभी हम जो है वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। होपफुली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। The Chinese government has announced the scholarship application for the academic year 2026। एप्लीकेशन की डेडलाइन है मंडे 5 जनवरी 2026, यानी आपके पास अभी दिसंबर है और जनवरी के 5 दिन भी आपके पास होंगे या 3-4 दिन आपके पास होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आई बिलीव सो, वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा कि बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। अगर आपने बैचलर के अंदर अप्लाई करना है तो आपने यूसेट का टेस्ट जो है वो दिया हुआ हो, और अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी के अंदर अप्लाई करना है तो आपका हैट का टेस्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो 10 नवंबर, ये तो टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की डेट है, पर मैं आपको जो है इसके प्रोसीजर की तरफ गाइड करता हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर गाइड करूंगा कि किस किस पोर्टल के ऊपर कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आपने खुद ही करना होगा। उसकी प्रैक्टिकल गाइड के लिए कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं, उसके लिए आप कमेंट करें। ज़्यादा कमेंट होंगे तो फिर कंसिडर करेंगे उस चीज़ को। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। अच्छा, एक बहुत चीज़ जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि 75 स्कॉलरशिप्स 75 scholarships are there, in which 35 scholarships for bachelors, 25 for masters and 15 for PhD। बहुत कम है, एचईसी को उसको इंक्रीज करना चाहिए, बट व्हाट वी कैन से, हम अपना लक तो ट्राई करेंगे ना। तो अगर हम इसके सारे प्रोसेस को मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ, आपको जो है वो प्रोसेस हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आई थी 75 स्कॉलरशिप्स हैं, बता दिया आपको। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ यहाँ पे कि प्लीज़ नोट दैट चाइना सोलिस्टिक कॉम्पिटेंसी असाइनमेंट टेस्ट सी एस सी ए एक कॉम्पिटेंसी एग्जाम टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है फॉर ऑल एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन चाइना। This requirement applies to all applicants, including those applying through Type A HEC nominates and as well as Type B। अच्छा, पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो टाइप ए और टाइप बी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। टाइप ए वो होता है जिसमें एचईसी के, तो एचईसी आपको फाइनलाइज करेगा और चाइना की जो है वो काउंसलेट आपको फाइनलाइज करेगा या उनकी एजुकेशन की जो कमेटी है वो फाइनलाइज करेगी। बट टाइप बी के अंदर क्या है, आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होकर अप्लाई करते हैं, आप एचईसी के थ्रू अप्लाई नहीं करते। यानी आप एचईसी के पोर्टल पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। प्रोग्राम ऑफर्ड यहाँ पे आपको बता रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम सपोर्ट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट टू परस्यू ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद बोल रहा है कि अंडर ग्रेजुएट की जो मेजर स्टडी ईयर्स होंगे वो 4 to 5 होंगे, जिसके अंदर से चाइनीज प्रिपरेटरी ईयर जो होंगे वो 1 to 2 होंगे, मास्टर्स के अंदर 2 to 3 ईयर्स होंगे, 1 to 2 ईयर्स चाइनीज लैंग्वेज के होंगे। डॉक्टरेट यानी डॉक्टरल का मतलब यहाँ पे पीएचडी है, 3 to 4 ईयर्स मेजर स्टडी होंगे और 1 to 2 प्रिपरेटरी ईयर्स होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पाकिस्तान के सिटीजन होने चाहिए, डुअल नेशनलिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए, आप अच्छी हेल्थ में होने चाहिए, आप जो एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट डिग्रीज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए टिल क्लोजिंग डेट। एप्लीकेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम मस्ट हैव इंटरमीडिएट ए लेवल एफए एफएससी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 25 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेंट फॉर मास्टर प्रोग्राम मस्ट हैव बैचलर डिग्री 16 ईयर्स एंड अंडर द एज, अगर आपके पास बैचलर डिग्री 16 साल की आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 35 एज होनी चाहिए आपकी एट द टाइम ऑफ अप्लाई। और पीएचडी वालों के लिए जो है, एप्लीकेंट्स फॉर पीएचडी डॉक्टरल प्रोग्राम मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री एमएस या आपकी एमफिल कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 40 साल यानी 40 ईयर्स टिल अप्लाइंग। उसके नीचे नीचे हो तो अच्छा है। मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल वेबसाइट। इसको छोड़ दें, आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं तभी तो आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्लाइड यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अच्छा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ना आपके पास अगर चाइनीज लेवल 3 है एचएस के, यानी चाइनीज लैंग्वेज का आपके पास है सर्टिफिकेशन, उसका लेवल 3 है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी। और वरना आप जो है आइल्स, टॉफल या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स में नॉट बी इन रिसिपिएंट ऑफ एनी अदर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स करंटली। आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। ये वही बता रहा है कि यूसेट और हैट देना है आपने 7 दिसंबर से पहले पहले जिनका हैट और यूसेट दिया हुआ है उन्हीं का, यानी जो 7 दिसंबर वाला टेस्ट होगा आई बिलीव सो, वो जो है ना उससे पहले पहले या 7 दिसंबर वाला जो हैट या यूसेट का टेस्ट है वही स्कोर जो होगा वैलिड होगा उन्हीं बच्चों के लिए। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हैविंग पॉसेसिव ऑफ वैलिड टेस्ट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड टेस्ट रिजल्ट। आपके पास अगर टेस्ट रिजल्ट है आपने वो अपलोड करना है विदाउट प्रोवाइडिंग मिनिमम हैट और यूसेट है 50 आउट ऑफ 100। एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। अच्छा, ये बता रहा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग मिनिमम हैट और यूसेट टेस्ट आपका 50 आउट ऑफ 100 तो होना चाहिए।
अदरवाइज आप कंसीडर नहीं होंगे। द टेस्ट वैलिडिटी फॉर हैट इज़ 2 साल और यूसेट के लिए 1 साल। फॉर दिस स्कॉलरशिप वैलिड टेस्ट यूसेट का स्कोर जो है आपका ऑब्टेन ऑन और आफ्टर 6 जनवरी, यानी 6 जनवरी 2025 के बाद आपने यूसेट का टेस्ट स्कोर ऑब्टेन किया और 6 जनवरी के हैट का रिजल्ट ऑफ यूसेट हैड शेड्यूल्ड फॉर 7, जो 7 दिसंबर को होगा, उसकी ऑलरेडी उसके अंदर वो ऐड कर लेंगे, उसका आपके लिए जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो मेडिकल की फील्ड है वो PMNDC जो है उससे आप देख लें, और जो जैसे अब यहाँ पे और भी फील्ड्स हैं उनकी, जो जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो आप वहाँ पे जाके कंसल्ट कर लें कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री पाकिस्तान में अवेलेबल और क्या बोलते हैं उसको मानी जाती है या नहीं। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मेडिकल डेंटल आर रिक्वायर्ड टू follow the updated instructions provided by PMDC regarding admission in, ये पब्लिक नोटिस आप पढ़ सकते हैं अगर आपने अप्लाई करना। अब ये की नोट्स हैं, मैंडेटरी हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ लें। अगर मैं इनको पढ़ने बैठा या उनको एक्सप्लेन करने बैठा, वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल कवरेज। फाइनेंशियल कवरेज के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि A to Z आपको दे रहे हैं ये फाइनेंस, ट्यूशन, अकोमोडेशन, स्टाइपेंड, ट्रैवल, आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फर्दर आप चाहें तो पढ़ लें इनको। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई जो आप करना है, आप टाइप ए के थ्रू अप्लाई करें। मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ वो टाइप ए के थ्रू गाइड कर रहा हूँ, टाइप बी का आपको मैं गाइड नहीं कर रहा। टाइप ए जो है उसके अंदर सिंपली आपने HEC के पोर्टल पे जाना है। ये HEC की पोर्टल का लिंक, अब मैं आपको HEC के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। ये रहा HEC का पोर्टल, यहाँ पे आ रहा है जी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड पे क्लिक करके आपने अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने से पहले आप जो यहाँ पे आएंगे ना, प्रोफाइल स्ट्रेंथ आपकी आएगी, तो प्रोफाइल सेक्शन आपने अपना कंप्लीट करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप छोड़ दें, एजुकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल और प्रोफाइल डिटेल्स आपने प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे देनी है, और यहाँ पे आके आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जाना है और वहाँ से आपने CGS चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने भर देना है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें ना, आपको पता है भी कंपनी सेलेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, सबमिट एप्लीकेशन, रेडी एंड साइंड प्रिंट कॉपी फॉर, ये तो आपको जो है फर्दर आप करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अपडेट योर HEC प्रोफाइल, वैलिड एंड ऑपरेशनल ईमेल एड्रेस, ये तो आपको बता रहे हैं। अच्छा, जब आप इसके पोर्टल पे अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप जाएंगे CGS यानी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपके जो कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे वो टाइप ए कैटेगरी है, और आपका एजेंसी नंबर जो है वो ये है 5861 HEC/पाकिस्तान, ठीक है। डाउनलोड एंड साइन द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर रिकॉर्ड, आपने डाउनलोड करना है और उसको एक डिजिटल साइन दे देना है। बोथ HEC एंड CSC एप्लीकेशन आर मैंडेटरी, फेलियर टू सबमिट ऑन बोथ पोर्टल्स विल बी रिजल्ट इन डिस्को। आपने दोनों पोर्टल्स पे फिल करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, जो भी लोग बच्चे बैचलर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, असाइनमेंट CSCA एक टेस्ट होता है जो दिसंबर 2025 को होगा। आप उसको चाहें तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आई वांट टू रजिस्टर कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, अगर चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको नीड हुई तो। अच्छा, आपने 21 दिसंबर को जो टेस्ट हो रहा है CSCA का, वो आपने जो है वो अप्लाई करके उसमें ज़रूरी आपने अपेयर होना है और अच्छा स्कोर लेना है। डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज आपने सेंड नहीं करनी, और ये टेस्ट अगर आपने नहीं देंगे तो आपको बैचलर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आप टाइप ए के थ्रू अप्लाई करें या टाइप बी के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ से देख लें। सबसे पहले जो मतलब मैं मेन चीज़ें आपको हाईलाइट कर दूँ वो है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको स्टडी प्लान चाहिए होगा और रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा मास्टर्स और PhD के लिए, और स्टडी प्लान भी चाहिए होगा। तीनों के लिए स्टडी प्लान चाहिए होगा और मास्टर्स और PhD के लिए रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा आपको, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ वैलिड, अच्छा पासपोर्ट, मैं सबसे बात बताऊं पहले, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना सबसे पहले पासपोर्ट रिन्यू करवाएंगे। पासपोर्ट अगर आपने रिन्यू करवा लिया तो आप इसमें आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 1 मार्च 2027 तक, ठीक है। आप 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं पासपोर्ट ऑफिस से, और देन अप्लाई करें। क्योंकि आपसे ये जो आप CSCA यानी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपसे ये मांगेगा कि भाई पासपोर्ट नंबर दो अपना और वैलिडिटी बताओ उसकी। अगर आपका वैलिड ही नहीं है, पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है, बना ही नहीं, तो आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे और कैसे अपना प्रोसेस आगे चलाएंगे। तो अपना आप सबसे पहले पासपोर्ट कर लें। ये मुझे भी चीज़ पता नहीं थी, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट यहाँ पे निकाला है, तो आप पहले से ये नज़र में रखें। फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इशूड विद इन 6 मंथ बिफोर डेडलाइन। प्री एडमिशन लेटर चाहिए होता है, ऑप्शनल है, प्री एडमिशन लेटर ऑप्शनल है।
बट अगर आप प्रेफर्ड भी है, अगर आपके पास प्री एडमिशन लेटर है चाइनीज यूनिवर्सिटी का मास्टर्स या पीएचडी के लिए, आपको आसानी से मिल जाएगा एडमिशन। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, मास्टर्स या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर 2 प्रोफेसर्स हैं ज़बरदस्त किस्म के, जिसका रिसर्च में अच्छा काम हो और जो नामी ग्रामी हो, उनसे आपने 2 जो है ना रिकमेंडेशन लेटर पकड़ लेने। एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर अगर आपके पास है, लीगल गार्डियन, डॉक्यूमेंट से फंड रेटिंग, ये तो छोड़ दें आप हो गई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लें, यही बोल रहे हैं कि 5 जनवरी है, ठीक है। अप्लाई वेल बिफोर द डेडलाइन टू अवॉइड टेक्निकल डिले, सही बात बोल रहे हैं कि अपने जो है वो पहले आपने अप्लाई करना। उसके अलावा ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप इसकी थोड़ी पढ़ें तो ये है मेरे ख्याल से चाइनीज़ के अंदर, आई बिलीव सो, ये है चाइनीज़ के अंदर भी है, इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं, वरना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद आप यहाँ से एक और आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट जो कि आप पढ़ सकते हैं जी, ये है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें, ये आप पढ़ लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद ये आप जब अप्लाई करेंगे ना CSCA के टेस्ट के लिए, तो आपके पास कुछ ऐसा स्कोर बोर्ड आपका बन के आएगा जब आप टेस्ट पास कर लेंगे उसका अच्छे नंबरों से। इसकी बेसिस पे भी आपको चाइना जो है वो टाइप ए में अप्लाई करें, टाइप बी में अप्लाई करें, बैचलर्स के लिए आप इसकी बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो आपके बाद की चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले आप सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके, ठीक है। ये CSCA का पोर्टल है, ये है जी हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन, पहले हायर एजुकेशन कमीशन का आपने फिल करना है, फिर CSCA, यानी अब मैं शायद सही बोल रहा हूँ नहीं बोला, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है वेबसाइट जो है उस पर आपने आके अप्लाई कर देना है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो छोटी से छोटी रखनी होती है ताकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में मिले, ताकि आप जाके जल्दी से अप्लाई कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो जो है थी हमने बनाई चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 2027 के लिए। बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 75 स्कॉलरशिप है, कंपटीशन हाई है, पर अगर आपका यूसेट का स्कोर, हैट का स्कोर अच्छा है और आपकी जो है वो CSCA का स्कोर अच्छा है बैचलर्स वालों के लिए, और आपका हैट का स्कोर अच्छा है, मास्टर्स और पीएचडी वालों के रिसर्च प्रपोजल अच्छे हैं, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका जो हो जाएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।